अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका एंड्रॉयड स्टूडियो का टीचर। तो आज के दिन हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में कि हमें सीखना है आज के दिन कस्टम बटन का, क्योंकि बटन के लेक्चर चल रहे हैं तो सोचा आपको कस्टम बटन, खुद से बटन बनाने भी सिखा दूँ। जैसे कि रेक्टेंगल बटन होता है, राउंड बटन होता है, सर्कल बटन बनता है। जो टाइप्स होती है बटन की वो आपको क्रिएट करनी आनी चाहिए। तो सोचा आपको ये पहले कवर करवा दूँ, फिर अगले किसी चीज़ पर जंप करते हैं। तो ये लेक्चर्स ख़ास तौर पे बनाया जा रहा है किन के लिए? ये है हमारे पास पंगेबाज एक शख्स हैं, शख्स मतलब कि चैनल है पंगेबाज। उनने कहा है जी यहाँ तक हमने कर लिया है, नेक्स्ट लेक्चर कर दें, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे हैं अर्तुगरुल स्टेटस, तो ये इनके लिए भी हैं। ये दोनों ने कहा जी हमें कवर हो चुका है, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर क्रिएट कर रहा हूँ कस्टम बटन का। तो शुरू करते हैं अपना काम। यहाँ से हम बेसिक एम्प्टी में हमेशा की तरह एम्प्टी एक्टिविटी में जाकर नेक्स्ट करते हैं और यहाँ से करते हैं फिनिश करने के बाद हमारी ऐप हमेशा की तरह होगी लोड, ग्रेडल वगैरह बिल्डअप होगा अच्छे से, और जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो आपको नज़र आ रहा है, कोडिंग जितनी भी होती है। अब हम जंप करते हैं यहाँ से एक्टिविटी XML के ऊपर, वेटिंग फॉर बिल्ड फिनिश हमेशा की तरह, और ये बिल्ड हो चुका है। अब हमें काम करना क्या, बेसिकली हमारी डिमांड है कि हमें यहाँ पे क्रिएट करना है बटन को पिक किया, नीचे लाए, ये बटन साहब हमारे पास आ चुके हैं। पिछली वीडियो में आपको मैंने अच्छे से बटन वाला काम समझा दिया था। मैं इसके कस्टम में जाके टेक्स्ट वाली ज़रूरत मुझे नहीं, टेक्स्ट व्यू में फ़िलहाल रिमूव कर रहा हूँ। और अब हम करते हैं यहाँ से, ये बटन हमारे पास क्या है बन, और इस बटन के साथ जो कलर वगैरह हमने सारा कुछ कंट्रोल किया था वो तो हो चुका हुआ है अपने पास। आज हम कवर करेंगे कि इस बटन को अगर आप ये चाहें कि इस बटन में थोड़ी बहुत रद्दबदल करें, कोई थोड़े से काम करें, तो वो कैसे काम किए जाते हैं इस बटन के मैं थोड़ा सा प्रीव्यू के साथ दिखाना चाहूँगा। जूम करके लें जी, ये मेरे पास बटन, इसकी विड्थ हाइट सारा कुछ कंट्रोल हमने पिछले लेक्चर्स में कर लिया है। आज के दिन हम इस बटन को मैं करना चाहूँगा राउंड शेप में। तो राउंड शेप करने के लिए आपको ज़रूरत किस चीज़ की पड़ने वाली है? आप जाओगे यहाँ से रिसोर्सेज वाले फोल्डर में, जैसे कि ये ऊपर से आ रहा ना जावा ऐप के अंदर सारा कुछ आ रहा है, इसके बाहर लिखा आता है रिसोर्सेज। आप यहाँ से जाएंगे, एरो पे क्लिक किया, आगे लिखा आता है ड्रॉएबल पे आप करोगे राइट क्लिक, न्यू, और न्यू में जाने के बाद लिखा आता है ड्रॉएबल रिसोर्सेज फाइल। आपने यहाँ क्लिक करके इधर जिस चीज़ का बटन बनाना है कोशिश करके वैसे नाम लिख दें। मैं कहता हूँ ये BTN_राउंड ROUND, ये मैंने एक बटन का नेम डिफाइन किया। उसके बाद से कर देता हूँ ओके। जब ओके किया तो इसकी अपनी एक फ़ाइल ऊपर देखिए btnround.xml खुला है, ये है इसका कोड व्यू। आप यहाँ से आके इसमें जो भी मामला है इसके सेट करेंगे। पहला काम आपने इसका जो आ रहा है सिलेक्टर, इसको आपने तब्दील कर देना है शेप के अंदर, ठीक है जी। क्योंकि हम ये काम शेप के थ्रू करने लगे हैं तो मैं सिलेक्टर को रिमूव करता हूँ, ऊपर से लिखूँगा शेप, तो नीचे ऑटोमेटिक शेप का टैग जो है वो क्लोज हो जाएगा, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब शेप के अंदर आपने सेटिंग करनी क्या क्या, पहले तो इसके डिफाइन कर देना है अपने कॉर्नर्स। जो हम बटन बनाएंगे उसके जो कॉर्नर्स हैं वो कितने होने चाहिए, कम ज़्यादा बाद में करके दिखाऊंगा आपको और अच्छे से भी समझ आ जाएगी। और ये जो अपने क्लोज़ किया है टैग, शेप को क्लोज़ करता हूँ, यहाँ से आके मैं लिख देता हूँ अपने पास कॉर्नर्स COR, ये लिखा आ चुका है। तो फ़ायदा उठाते हैं, डबल क्लिक कर लेते हैं, लिखे लिखाएगा ये हमेशा की तरह। फिर यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक लिखा आ गया एंड्रॉयड रेडियस, इस पर भी डबल क्लिक ही कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए और काम और अच्छे से डन हो जाए। अब यहाँ से कहते हैं रेडियस कितना होना चाहिए, मैं फ़िलहाल कर लेता हूँ 20, और 20 के साथ आप लगाओगे लाजमी तौर पे DP। एक काम ख़त्म हुआ कॉर्नर्स वाला, इसको आपने यहाँ पे क्लोज़ भी लाजमी कर देना है, ठीक है। और ये टैग क्लोज़ नहीं करना, इसी के अंदर ही स्लैश लिया क्लोज़ करना है कि हाँ जी हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। कॉर्नर डिफ़ाइन करने के बाद फिर आपने इसका स्ट्रोक, इसको डिफ़ाइन कर देना है। मैं कहता हूँ मुझे इसका स्ट्रोक भी बेसिकली कंट्रोल करना है, STR में भी लिखा आ गया, गुड हो गया, स्ट्रोक लिखा आ गया। और स्ट्रोक के अंदर वाली साइड पे आपने काम कर लेना है, कुछ जो भी हम करेंगे वो सारा इसके इनर साइड पे हो जाएगा। कुछ यूँ मैंने इसे क्लोज़ किया। अब स्ट्रोक के अंदर मैं कहता हूँ इसकी विड्थ होनी चाहिए, देखते हैं विड्थ होती है एंड्रॉयड विड्थ आगे लिखा हुआ, क्लिक किया, यहाँ मैं फ़िलहाल कर लेता हूँ 5 DP। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, सब समझ आएगा। और इसका काम करता हूँ मैं इधर साथ, इसको मैं प्रीव्यू ओपन कर रहा हूँ, ये देखिए प्रीव्यू ओपन किया, अब समझ आपको अच्छे से आ रही होगी कि
ये ऊपर कॉर्नर्स आ रहे हैं, रेडियस इसका 20 आ रहा है। यहाँ से अगर आप इसको कर लेते हैं ज़्यादा, 30 कर देता हूँ, तो ये आपको देखिएगा इसके जो कॉर्नर्स हैं वो ज़्यादा होते जाएंगे, नहीं फ़र्क पड़ा। 60 कर देते हैं, शायद आपको अच्छे समझ आए। ये इसके कॉर्नर ज़्यादा सारे राउंड हो रहे हैं, जैसे कि 300। अब आपको साफ साफ अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, हाँ भी ये कॉर्नर हो रहे राउंड, मुझे इतने ज़्यादा तो नहीं करने, मुझे सिर्फ इसको कर देना है ऑलमोस्ट 50 इनफ है मेरे लिए। हाँ 80 इनफ कर लेता हूँ, 80 काफ़ी है। ये आपको कॉर्नर्स के राउंड नज़र आने शुरू हो गए। ये इसका लगाया हमने स्ट्रोक। अगर आप इसका कलर करना चाहते हैं किसी चीज़ का, तो हम क्या करेंगे, एंड्रॉयड कलर जैसे लिखा जाता है COLOR, एंड्रॉयड कलर लिखा आ गया। अब यहाँ से कोई भी आप कलर डिफ़ाइन कर लें अपनी मर्ज़ी का, हैश लगाएं, साइन FF लिखता हूँ 2 बार, उसके बाद अपनी मर्ज़ी की लिख देता हूँ कोई कोडिंग के 45 12 और कुछ यूँ। तो ये जो आउटलाइन है इसका कलर आपको नज़र आ रहा होगा, एक कलर कम कर देता हूँ बीच में से ताकि ये, तो ये मैंने कलर बनाया। आउटलाइन का जो कलर है, स्ट्रोक कहते हैं आउटलाइन को, ये है उसकी विड्थ 5 dp। अगर 5 को 50 करते हैं तो देखिए बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तो मैंने 5 dp ही रहने दिया, काफ़ी है। 5 से 8 कर लीजिएगा कि इनफ है। उसके बाद आपका इसका कलर आ गया, हमने इसका कलर दे दिया। उसके इस टैग के फ़ौरन बाद आपने जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, उसके बाद इसका आपने डिफ़ाइन कर देना है किसके थ्रू, सॉलिड के थ्रू आपने इसे डिफ़ाइन करवा देना जी। सॉलिड SOLID हम कहते हैं जी, सॉलिड स्पेस एंड्रॉयड कलर। अब ये सॉलिड का काम कर सकता है हमारे लिए, चेक करते हैं। और यहाँ पे फिर से हैश FF, अब मैं लिखता हूँ कलर 1 2 3 4 5 6, कुछ भी कोड लिखा। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे बोलते हैं सॉलिड कलर। वो कलर कौन सा होना चाहिए उसका फ़ैसला आप क्या करोगे, यहाँ से आके डिफ़ाइन कर दिया। अब हमारे पास क्या हो चुका है, सॉलिड कलर, इसकी आउटलाइन और इसके कॉर्नर, सारे काम रेडी हो चुके हैं। उसके बाद ये ऊपर देखिए BTN राउंड नाम की फ़ाइल है। अब हमें करना क्या है, अपनी activity_main.xml वाली फ़ाइल में आना है। ये है हमारा बटन जिसको हमने तब्दील करना है उस बटन के ऊपर। तो मैं यहाँ पे कहीं भी एंटर करके लिख देता हूँ जी बैकग्राउंड वाले पे डबल क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए ड्रॉएबल BTN_राउंड, यहाँ ना आ रहा तो नीचे ज़रूर आ रहा होगा। सबसे ऊपर मैं इसे जैसे ही डबल क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो आप देखिए खूबसूरत सा बटन हमारे पास रेडी हो चुका है, जिसका कंट्रोल सारा यहाँ अवेलेबल है। अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आता, जैसे मुझे नहीं आया, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से आके से ख़त्म करता हूँ। तो ये फिर भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, ताकि लाइट है उसके ऊपर ज़रा क्लियर आपको चीज़ नज़र आ जाएगी। अब वहाँ वापस आते हैं, तो ये देखें, ये आपका बटन राउंड की शक्ल में आ चुका है। कॉन्सेप्ट समझ आया आपको, नहीं आया आपको? एक और काम करते हैं एक बार इसको, ताकि समझ आना ज़रूरी है। मैं एक काम करता हूँ, इसके चलते हैं डिज़ाइन व्यू में। एक बटन ये है, बाकी इसको छोटा बड़ा आप खींच के करते हैं, जैसे बटन पिछले वीडियोज़ में बताया है। सारा काम वैसे ही है, कोई नई कहानी नहीं सुनाई मैंने आपको। अगेन एक बटन पिक किया, इधर ड्रैग किया, ये एक बटन बना, नहीं बना, इसके पीछे छुप गया। ओके, अच्छा ऊपर चला गया, ज़्यादा जूम किया हुआ ना हमने, इसके बाद जूम थोड़ी कम कर दूँ। ये एक और बटन बनाया। अब इसको मैं सर्कल की शक्ल देखना चाहता हूँ, बिल्कुल जो होता है सर्कल बना होता है वैसा कुछ देखना चाहता हूँ इसको मैं। तो अब हम करेंगे क्या, अगेन ड्रॉएबल में जाना है, राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है और ड्रॉएबल रिसोर्सेज फाइल पे क्लिक करना है। BTN लिखा, अंडरस्कोर का साइन लगा लेते हैं साथ इसको जोड़ने के लिए, और हम कहते हैं सर्कल, CIRCLE। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो आज आपको सिखा रहा हूँ। बटन के साथ बटन को कस्टम बना के कैसे कंट्रोल करना है। क्लिक किया, ये हमारे पास ऊपर इसके नाम लिखे आ रहे हैं। BTN सर्कल पे क्लिक किया, इसकी XML में गए, कोशिश करें कि जो BTN राउंड वाली कोडिंग है उसे कॉपी करें। अच्छा, ये इधर से पूरा सेलेक्ट किया, कॉपी किया, और BTN सर्कल में जाके इस कोडिंग को कर लेते हैं रिमूव, इसे कर देते हैं पेस्ट नहीं हुआ, Ctrl+V। तो ये जी, ये हमारे पास पेस्ट हो चुका है। इसका प्रीव्यू साथ कर लेते हैं, कुछ नज़र आता है, लेकिन ये सारा कुछ वैसे का वैसा ही है जो मैंने वहाँ पे किया, कुछ वैसे हमें नज़र आ रही है वाला। अब इसमें देखते हैं, इसमें हम इसको सर्कल की शक्ल कैसे दे सकते हैं। तो उसके लिए तो उसकी विड्थ हाइट उधर से ही कंट्रोल करनी है। बाकी तो मेरे ख्याल आई थिंक आपको कॉर्नर्स में थोड़े ज़्यादा कर लेता हूँ। इसके कॉर्नर्स को मैंने थोड़ा ज़्यादा राउंड किया। और एक और अहम बात, ये जो कलर जब आ रहे हैं, इस बार आपको कलर लिखने की ज़रूरत नहीं। आप सिंपल ये पीछे जो कलर बने आ रहे हैं इस पर क्लिक करें, और यहाँ से ड्रैग करके भी अपनी मर्ज़ी का आप कलर बना सकते हो।
आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली चीज़ ये वाली बता रहा हूँ कि कलर्स कोड याद रखने के चक्कर में ना पड़े, कोई ये कलर बनाए, उसके बाद देखिए मैंने ये कलर बना दिया, साइड पे क्लिक करता हूँ, इसका जो भी कोड है ऑटोमेटिक आपके पास यहाँ पे बन चुका है। आउटलाइन इसकी आ रही है लाइट सी, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं इसको ब्लैक या डार्क यहाँ करना चाहता हूँ, ये देखिए क्लिक किया तो ये हमारे पास इसकी आउटलाइन बनती जा रही है। आउटलाइन थोड़ी सी ज़्यादा चाहता हूँ इस बार, तो मैं इसे 10 कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक बटन बन चुका है, सेम कोडिंग कॉपी पेस्ट किया है, कुछ नया काम आपके लिए मैंने नहीं किया है। अच्छा, अगर नया मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं बताना चाहिए, सारा कुछ मैंने बता दिया है, नया कुछ भी नहीं है, सारा कुछ वही काम है। कोड व्यू में चलते हैं, अब इसको इंपोर्ट करवाना है अपनी इस फाइल में जहाँ पे ये जो बटन है ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसके चलता हूँ XML में, दोनों चीज़ें ओपन करता हूँ, डिज़ाइन भी और ये वाला भी काम, और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ इसके अंदर क्या करना है जी, बैकग्राउंड पे कॉल क्या करवाना है हमने, जो अभी अभी बटन ड्रॉ किया जिसका नाम है BTN सर्कल, इस पर डबल क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ आप देख पाएंगे तो ये बटन कुछ अभी आप कहेंगे जी ये भी वैसा है ये भी वैसा है, सर्कल तो लग ही नहीं रहा। तो सर्कल लगाने के लिए आपको इसकी विड्थ और हाइट को सेट करना पड़ेगा। ये बटन आ रहा है, इसकी ये विड्थ हाइट आ रही है, रैप कंटेंट मैं यहाँ से आ कहता हूँ कि इसको कर दो 150 dp, ठीक है जी। इसको भी आगे कर देता हूँ 150 dp। तो लें जी, आपके पास कस्टम बटन आप बना चुके हैं, अपने पास खूबसूरत तरीन बटन है। कलर कम्बिनेशन मेरे अच्छे नहीं हैं, वो आप लोग ज़्यादा मुझसे अच्छा कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के कलर कम्बिनेशन जैसे बनाएं मर्ज़ी के, और अपनी ऐप के अंदर जो बटन्स आपने अब आज से लगाने हैं वो उन्हें आप कस्टमली भी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, रही एक और चीज़ बात, जो ऊपर यहाँ पे आके जो इसके साथ उन्होंने शो किया होता है ब्लूप्रिंट, इसका क्या बेनिफिट होता है, थोड़ा सा ये भी साथ कवर कर ही रहे हैं, छोटा सा अगर इधर आ ही गए हैं तो इसका मैं डायरेक्ट डिज़ाइन में जा रहा हूँ। डिज़ाइन यहाँ देखें, ये आपके पास बटन के कॉर्नर देखें, यहाँ पे ये इसने जगह कवर की है, यहाँ की है, तो ये ब्लूप्रिंट आपको बताता है कि कितनी कितनी स्क्रीन कवर है। अब देखने में यहाँ तो सिर्फ सर्कल नज़र आ रहा है, लेकिन सर्कल के साथ साथ कितनी कितनी जगह कवर हुई है वो इस ब्लूप्रिंट के थ्रू आप देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती होती, तो मैं इसलिए यहाँ से हमेशा गायब भी करके रखता होता हूँ। जैसे कि ये डिज़ाइन में चलता हूँ, हाँ, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है कि जो इसमें लिखा होता है अपने पास, ये आइज़ में जाके यहाँ से मुझे इसके शो लेआउट डेकोरेशन अच्छे लगते हैं, ताकि पता लगता है कि एक मोबाइल टाइप चीज़ है, उसके ऊपर काम हो रहा है, जैसे आपको ये नज़र आ रहा होगा। तो ये उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे से पॉइंट सारे समझ आ चुके हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, कोई नया काम नहीं किया। कोडिंग सारी अगर दिखाऊँ तो जो मैंने पिछले लेक्चर में प्रोवाइड की है सारा कुछ वही है, कुछ भी नया काम नहीं है, बस बैकग्राउंड के ऊपर चीज़ों को कॉल किया, इसमें टेक्स्ट कैसे लिखना है, क्या करना है, सब चीज़ें आपको पिछली वीडियोज़ में अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको समझ आ चुके हैं। समझ आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स कर देना, कमेंट्स लाजमी कर देना और लाजमी कर देना। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरी तरफ से दें सबको इजाज़त, आप मुझे दें, मैं आपको इजाज़त देता हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।